जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन साइंस से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अवतल दर्पण का, बी में दिया हुआ है बच्चों उत्तल दर्पण का, सी में दिया हुआ है समतल दर्पण का, और डी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का। तो बच्चों, जो हमारा पहला का ऑप्शन नंबर राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण का। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बराबर और सीधा, बी में दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा, सी में दिया हुआ है वास्तविक और सीधा, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक और उल्टा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बड़ा और वास्तविक, बी में दिया हुआ है छोटा और वास्तविक, सी में दिया हुआ है छोटा और काल्पनिक, डी में दिया हुआ है बड़ा और काल्पनिक। तो बच्चों, जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़ा और वास्तविक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। कहने का मतलब कि बच्चों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गोलीय दर्पण, बी में दिया हुआ है त्रिज्या, सी में दिया हुआ है गोलीय लेंस, और डी में दिया हुआ है समतल दर्पण। तो यहाँ पर बच्चों, जो हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलीय लेंस। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अवतल दर्पण, बी में दिया हुआ है समतल दर्पण, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो हमारा पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है और उसका जो केंद्रीय भाग होता है वह दर्पण का क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मध्य, बी में दिया हुआ है ध्रुव, सी में दिया हुआ है गोलार्ध, और डी में दिया हुआ है अक्ष। तो बच्चों, जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुव। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, एक शब्द में अगर कहा जाए तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मीटर, बी में दिया हुआ है सेंटीमीटर, और सी में दिया हुआ है मिलीमीटर, और डी में दिया हुआ है मात्र विहीन। कहने का मतलब कि बच्चों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मात्र विहीन। यानी कि जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वो मात्र विहीन होता है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वक्रता केंद्र, बी में दिया हुआ है प्रकाशीय केंद्र, सी में दिया हुआ है द्वारक, और डी में दिया हुआ है अक्ष केंद्र।
तो बच्चों जो हमारा 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाशिका केंद्र। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और बी में दिया हुआ है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। सी में दिया हुआ है बच्चों 1/v प्लस 1u/1 बराबर 1/f, और डी में दिया हुआ है बच्चों u/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो बच्चों जो हमारा 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहने का मतलब कि बच्चों दर्पण का जो हमारा सूत्र होता है 1/v, ठीक है बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि आप लोग को पता होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है बच्चों उसको किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि कौन से अल्फाबेट के अक्षर से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सी, बी में दिया हुआ है पी, सी में दिया हुआ है ओ, और डी में दिया हुआ है एफ। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी में दिया हुआ है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी में दिया हुआ है बच्चों 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, और डी में दिया हुआ है बच्चों 3 × 10,110 किलोमीटर प्रति सेकेंड है बच्चों, सॉरी यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर बच्चों ये थोड़ा सा 8 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर हमारा जितने भी दिए हैं लास्ट में संख्या ना इसको छोड़ा करके हमारा यहाँ पर 9 दिया गया है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है बच्चों समतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल दर्पण, और डी में दिया है बच्चों सभी। तो बच्चों जो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कम, बी में दिया हुआ है अधिक, सी में दिया हुआ है संतुलित, डी में दिया हुआ है सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कम, बी में दिया हुआ है अधिक, सी में दिया हुआ है संतुलित, और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक। तो चलिए बच्चों हम लोग 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो दिया है हमारा वक्रता केंद्र पर, बी में दिया है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी में दिया है बच्चों अनंत पर, डी में दिया है बच्चों ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो बच्चों इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन सभी 15 क्वेश्चनों में से आप लोग को कितने क्वेश्चन पहले से ही आ रहे थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों मिलते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।